नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। हरियाली अमावस्या की बात करते हैं क्योंकि श्रावण के महीने में जितनी भी चीज़ें पड़ती हैं, जितने भी इवेंट पड़ते हैं, हर इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि हरियाली अमावस्या जो कि 8 अगस्त की पड़ने वाली है, क्योंकि ये सावन जो है ये 22 अगस्त तक जाने वाले हैं। 25 जुलाई को सावन शुरू हुए थे और बहुत ही पावन महीना चल रहा है। बहुत ही अच्छे योग हैं, इस बार शुभ योग हैं और सर्वार्थ सिद्धि योग हैं। बहुत सारे योग के साथ ये सावन आया है। अमावस्या की बात करें कि जैसे पूर्णिमा तिथि बहुत इंपॉर्टेंट रखती है अपने जीवन में, अमावस्या की तिथियां भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और हरियाली अमावस्या का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हरियाली अमावस्या की बात करते हैं कि प्रकृति को एक नई दिशा देने वाला ये व्रत होता है। यानी अगर हम उस समय कुछ ऐसे उपाय करते हैं जो प्रकृति से जुड़े होते हैं तो वहाँ हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा एक चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं और बदलाव के साथ बहुत सारी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। बहुत हमारे जीवन के अंदर एक कुछ नए रास्ते तरक्की के खुलते हैं। सावन की जो अमावस्या होती है, हरियाली अमावस्या होती है, उस समय कुछ ऐसे मौसम में बदलाव के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे बारिश का आना। उस समय कहा जाता है कि सावन की हरियाली अमावस्या में कुछ बूंदें अगर बारिश की आपके ऊपर पड़ती हैं तो आपके शारीरिक कष्ट उस समय बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अब आती है बात कि पूजाओं का क्या महत्व है। हरियाली अमावस्या में वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। घर के अंदर जो आपने वृक्ष रोपण किए होते हैं, छोटे छोटे पौधे किए होते हैं, पौधों की बहुत ज़्यादा संरक्षा करनी चाहिए। बाहर बड़े बड़े वृक्ष का रोपण करना चाहिए। आसपास में हरियाली क्रिएट करनी चाहिए। और ख़ास करके वृक्षों का आपके मरकरी के साथ बड़ा संबंध रहता है। बुध ग्रह बड़े स्ट्रांग होते हैं जो ज़्यादा ग्रीनरी के बीच में रहते हैं, जो ज़्यादा पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं। तो हम अक्सर उपाय भी बताते हैं आप लोगों के, अगर मरकरी आपका थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आपको ज़्यादा ग्रीनरी का प्रयोग करना चाहिए। घरों के आसपास भी ग्रीनरी होनी चाहिए। आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों की छाया में बैठना चाहिए, तुलसी का रोपण करना चाहिए। घर के अंदर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके नज़दीक बैठना चाहिए, कुछ समय आपको स्पेंड करना चाहिए। तो आपको खास करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है जब हम ग्रीनरी के नज़दीक होते हैं। और जिनकी मरकरी आपको वीक लगता है तो उन लोगों को ये उपाय ज़्यादा करने होते हैं। हरियाली अमावस्या की अगर हम बात करते हैं तो उसे श्रावणी अमावस्या भी कहते हैं। वैसे ज़्यादातर जो महत्व होता है अमावस्या का वो पितरों से रिलेटेड होता है कि पितरों के नियमित ही हम कार्य करते हैं। 8 अगस्त को ये जो हम हरियाली अमावस्या पड़ रही है, ये पितरों के निमित्त तो आप कार्य करें ही करें, दान करें हैं, धर्म के कार्य करें, कर्म के कार्य करें। बहुत सारे लोग हैं अन्न का दान करते हैं पितरों के निमित्त और कुछ पूजाएं करते हैं और पीपल की पूजा करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको करना ही चाहिए। बहुत ये शुभ समय माना जाता है जब हम अपने पितरों को शांत कर सकते हैं, पितरों को एक शांति की ओर उनका कहते हैं ना आदर सत्कार करते हुए हम उन्हें अपनी तरफ से कुछ अर्पित कर सकते हैं। और अमावस्या की जब हम बात करते हैं तो ये 7 तारीख को 7:12 से ये अमावस्या तिथि जो है वो शुरू होगी और 8 तारीख को ये 7:20 शाम को ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको शाम को जैसे दिया दीपक करते हैं, कुछ लोग अमावस्या का दीपक जलाने जाते हैं, तो उन्हें तो जो 7 तारीख की है, 7 तारीख की शाम को दीपक करना चाहिए। लेकिन सूर्य अस्त के आसपास 8 तारीख को भी ये आप अमावस्या, क्योंकि सूर्य अस्त के बिल्कुल नज़दीक होती है वो अमावस्या, जब समाप्ति की तिथि आ रही है, तो आप 7 को भी कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं, 8 को भी रिचुअल्स कर सकते हैं। क्योंकि आजकल वैसे भी 2 चीज़ों में, तिथियों में बंट करके आ रही हैं चीज़ें, तो दोनों दिन ही इसका महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे दान की बात आती है, दान हमें 8 तारीख को ही ज़्यादा करना चाहिए। शाम का दीपक आप 7 तारीख के समय कर सकते हैं, इनफैक्ट उसे आप 8 तारीख को भी कर सकते हैं। खास कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अर्ली मॉर्निंग करनी चाहिए। अगर 8 तारीख की सुबह ब्रह्म मुहूर्त के आसपास आप उठ करके आप पितरों के निमित्त क्षमा याचना करते हैं तो सीधा डायरेक्ट कहते हैं ना आपकी क्षमा जो है, आपकी माफ़ी जो है वो कबूल हो जाती है। चलिए ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे हैं तो लगभग 4:26 4:26 के आसपास से लेकर के 5:32 के समय जो ये अर्ली मॉर्निंग का समय है,
इस समय आप कुछ क्षण अपने पितरों के लिए कुछ थोड़ा सा अपने मन को डेडिकेट करें, यानी अपने श्रद्धा सुमन आप उन्हें भेंट करें। कुछ ऐसे आपसे गलतियां हुई हैं, क्षमा के लिए आप उनको थोड़ा सा, कहते हैं ना कि हम क्षमा में बड़ी ताकत होती है। जब हम थोड़ा सा क्षमा मांगते हैं किसी से तो हम नीचे नहीं होते हैं, छोटे नहीं होते हैं, पर हमारे कष्ट दूर ज़रूर हो जाते हैं। जो सामने वाले की ईगो है वो ख़त्म हो जाती है। तो सेम यही सिचुएशन है। वो समय एक ऐसा बहुत ही दैवीय समय होगा जब आप अपने पितरों से क्षमा याचना कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर किसी तरीके का कोई कष्ट पितरों के निमित्त आपको लगता है, पितृ दोष है या कोई निवारण नहीं आपको मिल पा रहा है, तो ये जो समय मैंने बताया ये उस समय उसी पर्पस के लिए है। तो आप उस समय क्षमा याचना कीजिए, आपकी सारे कष्ट जो है। और ये हरियाली अमावस्या का दिन जो है ये बहुत ज़्यादा खास है और ये 2 दिन का महत्व बन रहा है। 7 की शाम का भी महत्व बन रहा है और 8 की सुबह से लेकर के शाम पूरा दिन का महत्व है। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, और खास करके रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि और श्रावण का महीना, ये तीनों जो सिचुएशंस हैं ये बड़ी अमेजिंग सिचुएशंस बन रही है और इसी के साथ आपको बहुत जल्दी इसका फल मिल सकता है। अमावस्या के दिन वैसे तो आपको हमेशा दान और ये सब पूजा पाठ करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए, लेकिन हरियाली अमावस्या की अगर के हम बात करते हैं तो आपको सरोवर का स्नान, जो पवित्र नदियां हैं वहाँ के स्नान करने चाहिए। अगर वहाँ के स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो जल डाल करके, यानी गंगा जल डाल करके घरों के अंदर भी आप स्नान कर सकते हैं और पूरे घर में गंगा जल का आप छिड़काव कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। पीपल की पूजा करने का महत्व है। और ख़ास करके इस दिन, हरियाली अमावस्या के दिन, अगर आप कोई खास कष्ट से पीड़ित हैं, आपको लगता है कि उस कष्ट का निवारण नहीं मिल रहा, पीपल का पेड़ आप कहीं लगाइए, धार्मिक स्थान पर लगाइए आप यहाँ तो, और वट वृक्ष लगाइए। खुले मैदान में एक वट वृक्ष का पौधा लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। इसके अलावा केले का पेड़, केले का पौधा लगाइए छोटा सा, वो पेड़ का रूप अपने आप ही ले लेगा। तो आपने ये उपाय आप उस दिन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, लगा करके ये नहीं कि छोड़ आए, दोबारा आपने ज़िंदगी में उस चीज़ को देखा नहीं। आपको देखना है जा करके कि वो पेड़ कितना फल रहा है, कितना फूल रहा है। जब जब आप उसकी केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे, जितनी जल्दी वो पेड़ बढ़ने लगेगा, पौधा बढ़ करके पेड़ का रूप लेने लगेगा और एक बार स्ट्रॉन्ग पेड़ रूप बन जाएगा, तो आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी का वो कष्ट तो पक्का ही रिमूव हो जाएगा। पक्का वो तकलीफ आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगी। जो कष्ट आपका कभी उतर ही नहीं रहा है, जो कष्ट आपका आपकी ज़िंदगी से दूर हो ही नहीं रहा है। एक तरफ पितरों का आशीर्वाद, दूसरी तरफ आपके कर्मों को सुधारने का मौका, तीसरी तरफ दान और पुण्य से आपके खुद के मन की शांति, और चौथी तरफ कोई खास एक ऐसी समस्या जिसका निवारण आज तक आपको नहीं मिल रहा था, वो ये वृक्ष लगाने से, ये पेड़ लगाने से और उसकी रक्षा और सुरक्षा करने से आपको मिलेगा। भगवान की आराधना कीजिए, शिव की आराधना कीजिए, भोलेनाथ का तो ये पावन महीना है ही है, भोलेनाथ की आराधना कीजिए और खूब सारे अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी जानकारी दूसरों को दीजिए, अच्छी जानकारी लीजिए। छोटे बच्चे ऐसे हैं जो जिनको सामग्री चाहिए, जैसे एजुकेशन की सामग्री होती है, इस समय अगर आप वो देते हैं तो आपके घर के बच्चे जो हैं तकलीफ़ों से दूर होते हैं। इसके अलावा पितरों के निमित्त के अलावा गुरुओं को दान दीजिए, आप गुरुओं को सहयोग कीजिए। कोई ऐसे खास बुजुर्ग जिन्हें वाकई ही दवाई की ज़रूरत है या फिर उनको लगता है कि उनके अन्न की ज़रूरत है, उन लोगों का सहयोग कीजिए, उनकी रक्षा का वचन लीजिए। यकीन मानिए आप अपनी ज़िंदगी के सारे कष्ट सिर्फ और सिर्फ इस हरियाली अमावस्या के दिन उतार सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। मेरी सारी वीडियोस सब लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। नोटिफिकेशन जो एक बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि वो प्रेस करने के बाद मेरी सारी वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचेंगी। तीसरी बात, जब भी मैं लाइव आती हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन भी, उसका नोटिफिकेशन भी आप तक ज़रूर आ जाएगा।
ये जो नंबर दिए हैं, इन नंबरों पर कॉल करके आप पर्सनली अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आपको निजी तौर पर इंडिविजुअली अपनी कुंडली दिखानी है, और सारे ऑप्शंस हैं, फ़ोन के माध्यम से आप कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग से भी आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, और साथ के साथ आप मिलकर भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहा करें, क्योंकि पॉजिटिव रहते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से दूर हो जाते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।